तो वी आर टुडे वी डूइंग हाइबरनेट का एग्जांपल ना। हाँ हाइबरनेट का वो हमने ये नहीं किया था ना, अपने relations का। कस्टमाइज क्वेरीज क्या रिलेशन वाले, वन टू नहीं मैनी, कस्टमाइज तो हो गया था अपना, वन हाँ वन टू मैनी। ओके ओके। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है फॉर्म। सर किसी दिन इन लोग को ऑफलाइन बुला के इनके भी लैपटॉप में सेटअप कर देते, व्हाट डू यू से? चलेगा, हाँ आने दो ना उनको, ऑफलाइन तो उल्टा बेस्ट रहेगा। हाँ ऑफलाइन तो बेस्ट रहेगा इनको, लेकिन ऐसे समझ में आ रहा है ना और नहीं क्या नहीं? अभी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो समझ में आएगा कि इसको समझ में आ रहा है क्या तक, क्योंकि अभी तक अब मुझे अभी प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। तो अभी अगर ये लोग प्रैक्टिस ये करना शुरू करें ना तो आई गेस मे बी 2.5 मंथ से दे कैन बी जॉब रेडी एज अ हाँ ये फ्रेशर। तो अभी भी वैसा एज अ फ्रेशर ये अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सर इनका ऊप्स का कोई इंटरव्यू लो ना आप, कि जैसे अच्छा कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड, कैन कंस्ट्रक्टर बी स्टैटिक, ऐसा हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछेंगे इनको ऊप्स के रिगार्डिंग। हाँ ओके। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस और जो भी आपके हिसाब से इनको लगे, तो अभी इनका कर देते सर अभी तैयारी। अभी क्या सितंबर मिड तो हो गया ना, बाय आई गेस बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे शुड एवरीवन शुड बी प्लेस्ड। ओके सर एक मिनट रजत आया। रजत रजत आया क्या? हाँ बिठा लो। नेहा है, शोएब है, ताबिश है, वेज नाजिश, नेहा, आदिल, वेज आदिल, शोएब। सर नाजिश के घर पे शायद कोई गेस्ट आया है तो पता नहीं, वो मैं कॉल ट्राई करके देख। ठीक है हाँ Okay. आप अपने तरफ से कॉल करके देख लो, फिर बाकी शील डिसाइड। अच्छा सर मैं अभी रिपोजिटरीज वगैरह सेम जो हमने पहले बनाया था वही करेंगे। तो सर हाइबरनेट के लिए ये सारे डिपेंडेंसीज मोर देन इनफ है क्या? हाँ ये काफी हो गए ओके अभी MySQL एंड ऑल। तो सर जो जो एप्लीकेशन के जो जो ये फॉर्म फाइल है वो आप शेयर करते जाओ ना, कि फॉर्म फाइल फॉर हाइबरनेट एप्लीकेशन और बाकी, ताकि इनको एटलीस्ट डिपेंडेंसी सारे मिल जाए उसके अंदर से। हाँ वैसा कर सकते हैं। एक काम कर रहे हो सर, मैं बोल रहा हूँ कि सारे डेमो हो गए ना तो मैं अभी एक ही फॉर्म फाइल में अपडेट करता रहूंगा। हाँ वैसा कर दो। फाइनल फॉर्म फाइल बनेगी। यस वो बेस्ट रहेगा, बनेगी जिसमें सब रहेगी, सब रहेंगे परफेक्ट। पर अगर फिर ये उसको 6 महीने के बाद रन करेंगे तो नए वाले आ जाएंगे ना अपडेट्स फिर, और 2.1 2.3 बन जाएगा। कुछ नहीं नथिंग नथिंग नथिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वर्जन उनका चेंज होगा, ये दिख रहा है 5.3 पेरेंट। हाँ ये 5.3 यही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। एज इट इज देखो ना, इधर कहीं पर भी वर्जन नहीं दिख रहा है आपको। ओके 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 सिर्फ एक चेंज होगा इनका, ये पेरेंट जो है यही चेंज होगा, बाकी कुछ ओके ओके। सर नाजिश ज्वाइन हो रही है। या सर इज द होस्ट, सर विल एडमिट हर। रिक्वेस्ट नहीं आया अभी तक, रिक्वेस्ट आएगा तो वी कैन टेक हर। शोएब डिड यू ट्राई कॉलिंग आदिल? बिजी आ रहा है उसका, बिजी आ रहा है। हेलो या शोएब सर बिजी आ रहा है उसका भी, वो दूसरे कॉल पे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ईयर एंडिंग है तुम लोग के पास, एवरीवन शुड बी ऑन जॉब बाय दिस ईयर एंड।
सो अभी प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। एटलीस्ट आपको थोड़ा तो बहुत तो अभी तक आइडिया मैंने है। सर अभी तक प्रैक्टिस किया ही नहीं क्या इन्होंने? सर मैंने नहीं करवाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मेरा भी सिस्टम ही अच्छा। वेट कर रहा हूँ। मैं मेरा दूसरा सिस्टम आएगा ना, मेरा मंडे तक आ जाएगा वो। हाँ उस पर फिर मैं अच्छा। पूरा रैम अपग्रेड करके मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा और मेरे प्रैक्टिस के वीडियोस बना के अपलोड करूंगा, और फिर उनका उनका फिर मैं वो अच्छा। लूंगा। हाँ हम्म। भाई, इनकी होमवर्क या जो भी इनका टास्क है कौन कहाँ तक पहुंचा करके। ओके ओके। तो अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। शोएब ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है आई गेस। ताबिश का इनका आई डोंट नो हाउ फार हैव दे रीच्ड। इनको सर आप एक बार ऑफलाइन बुला के, है ना, ऑफलाइन बुला के देखते हैं इनका क्या हालत है, वरना ये ऑनलाइन पे ओके। कोई बात करता है नहीं, तो वी आर नॉट एबल टू गेज कि हम्म। किसका क्या प्रोग्रेस है। एक बार सब ऑफलाइन आ गए ना, Yes. तो अपन उनको फिर हाँ अपने को आइडिया आ जाएगा कि भाई किसका प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंचा है। हाँ। सो नाजिश इज वेटिंग। हाँ मैंने ऐड किया उसको। और एक 5 दिन के अंदर इनकी वो भी है, एमसी एंट्रेंस भी है। सब लोग दे रहेंगे एमसीएम पे। I guess Nazish had spoken to me. Was inquiring about the practice. But Neha, even you filled the form, right? So yes, I'm giving CET. CET na, हाँ. And Neha, No sir, I'm not giving CET. then what are you trying for some other masters? Yes sir. Sir, I've spoken to you about it. I told you last time. ओके, हो गया। ताबिश तो है ऑलरेडी मास्टर्स में, शोएब भी ऑलरेडी मास्टर्स में है, आदिल भी शायद मास्टर्स करेगा। ओके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैकेजेस बना के लेता हूँ। कि सर साल 2 साल तो इनका कॉलेज ऑनलाइन जाएगा मुझे ऐसे लग रहा है, तो इनका अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब पे लग के अपना हाँ, साइड बाय right. साइड मास्टर्स करते रहे। फॉर्म डॉट स्प्रिंग बी डॉट ये हमने एक न्यू पैकेज बना दिया, ठीक है। ये हमारा मेन पैकेज है। अब मैं इसमें अलग अलग पैकेजेस बनाऊंगा। ये खाएगा डॉट एनटी, आप इसको मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखो, या फिर बीन्स भी बोल सकते एंटिटी इज द मॉडल। हो। यस, वो मॉडल बीन और यू कैन से एंटिटी। Model Okay. B entity is one same thing. यस, ऑल आर रिपोजिटरी। ओके, और हमें चाहिए कंट्रोलर। एंड नेक्स्ट इज सर्विस। तो सर अपन ये MVC वाला आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं क्या इसमें? हाँ यस, ये खुद एक स्प्रिंग बूट इटसेल्फ इज अ एमवीसी। तो मॉडल तो एंटिटी हो गया, और व्यू क्या है इसमें फिर? अब इसमें कैसा रहता है, व्यू जो होते हैं आपके रिसोर्सेज में आते हैं, वेब कंटेंट। मतलब यहाँ पे जो व्यू होता है, व्यू जो होता है वो व्यू ये जेएसपी फाइल होंगे या फिर एंगुलर जेएस होगा। ओके, जेएसपी या एंगुलर जेएस, हाँ ऐसा होता है, वो अपना But व्यू हो अभी- गया। हाँ वो व्यू हो गया, और बाकी सब मॉडल और कंट्रोलर इधर आते हैं। तो मॉडल व्यू और कंट्रोलर, कंट्रोलर ये हमारा, तो अपने जहाँ पर अपने गेटर सेटर मेथड्स है वो अपना मॉडल है क्या? हाँ वो मॉडल है, गेटर हमारा सेटर, एंटिटी या फिर ये सब मॉडल हो गया हमारा। जो गेटर सेटर मेथड वाले मॉडल है, राइट? यस एग्जैक्टली, जिसमें गेटर सेटर मेथड्स है। तो आपको पता है। हाँ यस, और रिपोजिटरी तो जेपी रिपोजिटरी, और सर्विस मतलब जहाँ पे एपीआई एक्सेस होंगे।
मतलब मेन सर्विस मतलब मेन मेथड क्या? हाँ, सर्विस का मतलब जहाँ पे कॉलिंग होगा। मेन में क्या? मेन यहाँ पे होगा। मेन मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मेन मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके। अच्छा, मैं सबसे पहले एंटिटी बनाता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, एक अगर इनको आ गया ना एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन बनाने आ गया ना, सिंपल छोटा सा पूरा इनको समझ में आ गया, मॉडल फाइल, व्यू फाइल, कंट्रोल, सर्विस और जेपीए का डिपेंडेंसीज का, तो गाड़ी बहुत अच्छी ट्रैक पे आ जाएगी। तो इसके लिए अच्छा, इनको मेरा एक तो ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर 2 टेबल है, एक है डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक है एम्प्लॉय, और ये दोनों वन टू मेनी रिलेशन है। ठीक है, याद रखो। देखो, जो एम्प्लॉय है इसके अंदर DID है, वन इज डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज मैनी। ओके, रिमेंबर। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। तो मैं इस हिसाब से अभी मेरे मॉडल्स बनाऊंगा। तो दिस इज एड एंटिटी, ओके, एंड टेबल नेम। तो हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो चाहिए हमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, प्राइवेट इंटीजर EID। ये देखो, ये मेरा EID, प्राइवेट इंटीजर EID। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है हमारा ऐड ID। ओके, अच्छा, इसको अभी हमें रिपोर्टिंग देना है, तो मैं आपको इसको रिपोर्टिंग का ऐड कर लेता हूँ। ऑटो इंटरफेस मेरे पास है, तो मैं इसको कॉपी कर, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये हमने एक क्यू यूज किया। ओके, कॉलम नेम इज EID, so it's a auto generated and it's a ID. Okay, so this name is it mandatory that this name should be same as the column name? This name should be same as the column name. Okay, compulsory. I can write it employee number, E number, whatever here, but this should be matched to column name. Okay. Okay, देखो, ये जो annotation है ये इसको follow कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ई नंबर देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये ई नंबर किसको मैप होगा? EID को मैप होगा। ओके, ये मैपिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम। नेक्स्ट इज प्राइवेट स्ट्रिंग, हाँ, ई नेम, ई सेल एंड DID। अच्छा, ये ई नेम, ओके, एंड इट्स अ कॉलम। अब इसको कॉलम को मैप कर, कॉलम नेम इज इक्वल, अच्छा, कॉलम का नाम भी ई नेम ही। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट डबल ई सेल। ओके, नाउ मैप द कॉलम नेम, एट कॉलम नेम इज इक्वल टू ई सेल। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर माय एम्प्लॉय इज मेनी एंड डिपार्टमेंट इज वन। तो एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट आएगा। आर यू गेटिंग? एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट आएगा। करेक्ट। हाँ, यस। तो डिपार्टमेंट का प्राइमरी की एम्प्लॉय में रेफरेंस होगा। हाँ, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे जो JPA होता है इसके अंदर पूरा यही आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो मुझे डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट देना है एम्प्लॉय को। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि वो पूरे उसको मैप करता है। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का ये बनाऊंगा। तो ये डिपार्टमेंट का एंटिटी बनेगा अभी। हाँ, यस। तो वन का जो है मेनी में मैप होता है, मेनी वाला वन में नहीं आता कभी। मेनी का नहीं आएगा ना, इसमें भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों वाइस दोनों जगह होगा, दोनों जगह भी होगा। ओके, क्रॉस मैपिंग होगा पूरा। हाँ, मैपिंग दोनों, यस, क्रॉस मैपिंग रहेगा, दोनों का क्रॉस मैपिंग रहेगा यहाँ। तो इसलिए यूजर का इसमें, उसका ऐसा, ठीक है। ओके, तो मैं ओके सर, अपन अगर एक नोटपैड खोल के अपन इसको अपने कौन से फाइल को पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाया है, वो पूरा सीक्वेंस बना ले तो चलेगा। वैसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन मेन फटा क्या है कि अगर मैं इसको प्रैक्टिकल में बताऊं, मतलब वो आर्किटेक्चर वाइज में बता सकता हूँ।
हाँ, ये देखो ये पहले बनाना है, फिर ये दूसरा बनाना ये है। आप ये बोल रहे कि ये वीडियो को ये लोग प्ले करें और फिर खुद ही अपने हिसाब से अपने रेफरेंस के लिए बना ले, फिर कौन सा सर ने पहले बनाया, कौन सा सेकंड बनाया। देखो ऑर्डर, एज पर मी ऑर्डर डजंट मैटर। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई इतने हमारे रिपोजिटरीज बनेंगे, मतलब इतना हमारा आर्किटेक्चर में ये बनेगा, कितने फाइल्स बनेंगे। ठीक है। हाँ यस सर, एक मिनट और दो। यस यस। एड कॉलम नेम इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया। अच्छा नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सी डिपार्टमेंट इज वन एंड एम्प्लॉय इज मेनी। करेक्ट। डिपार्टमेंट इज वन एंड एम्प्लॉय इज मेनी, तो वन में मेनी का लिस्ट आएगा, वन में क्या आएगा, मेनी का लिस्ट, मेनी का लिस्ट आएगा, लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लूंगा सेट ऑफ एम्प्लॉय। वन में मैनी का लिस्ट आएगा और मैनी में वन का, हाँ, वन का एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा। ओके। हाँ यस। Okay, so now I will say it as employees, EMP. One will have many's Lists. list and many will have One's object. one's object. Object. Okay. Okay. Now map it. अब इसको मैप करो, one to many है, one to many। अच्छा, उसके बाद में mapped by, this is very important statement, mapped by, किससे मैप कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉय का टेबल का नाम, आप एम्प्लॉय के टेबल से मैप कर रहे हो। ओके, मतलब ये जो कलेक्शन है ये कौन से क्लास का है, कौन से टेबल का है। यस एग्जैक्ट, हाँ, कौन से कलेक्शन का ये। अच्छा देखो, कुछ लोग यहाँ एंटिटी मैपिंग करते हैं, एंटिटी मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय, ई कैपिटल आएगा, लेकिन अभी मेरे टेबल का नाम जो स्मॉल है, तो आई विल चेक इट विद आफ्टर रनिंग, क्योंकि मेरा स्प्रिंग बूट का वर्जन 1.5.3 है, ये चेंज होते रहता है। तो देखो कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, बट चेंजेस कैसे होंगे, सिंपल, ऐसा मतलब हो सकता है कि एंटिटी की जगह पे टेबल पास करना है, सॉरी एंटिटी की जगह पे मॉडल का पास करना है, या फिर मॉडल की जगह पे एंटिटी पास करना है, इतना ही फर्क होगा इसमें। ओके, तो करंटली देखो, पहले ये जनरेटेड वैल्यू नहीं था, इन्होंने 1.5.0 से ऐड किया जनरेटेड वैल्यू, क्योंकि पहले ऑटो सपोर्ट नहीं था स्प्रिंग बूट में, अब ऑटो सपोर्ट आया है। ओके, तो ये चेंजेस होते रहेंगे, दीज आर दी कांस्टेंट चेंजेस, मतलब आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपको डायरेक्टली नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, अरे ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ ये अभी एंटिटी की जगह पे इन्होंने मॉडल क्लास का नाम लिखना दिया है, ऐसा किया है, तो ये चेंजेस चलेंगे, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ दिस इज माय मेनीज टेबल, इसके अंदर आएगा वन का ऑब्जेक्ट। आंसर अगर if it is many to many, then मेनी टू मेनी में उसका ऑब्जेक्ट उसमें, उसका लिस्ट उसमें, उसका लिस्ट उसमें, दोनों के लिस्ट होंगे। हाँ, दोनों के लिस्ट होंगे, दोनों के, क्योंकि वो ये होगा वन टू मेनी रहेगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे भी मैप्ड बाय कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे मेनी टू वन, मेनी एम्प्लॉइज एंड मेनी टू वन, डन। ये आपका ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप मैप्ड बाय कॉलम नेम लिख सकते हो अगर आपको करना है तो, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, मतलब कि नहीं करते हैं। तो अगर आपको मैप्ड बाय करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं। तो कॉलम नेम तो वो प्राइमरी की होगा, फिर वो डिपार्टमेंट आईडी होगा। हाँ यस, टीआईडी, मतलब मैप्ड बाय डीआईडी, जो प्राइमरी की फॉरेन की रहेगा वही रहेगा। हाँ यस एग्जैक्टली, तो आप वैसा कर सकते हो मेनी टू वन में और वन टू मेनी। तो वो ऑप्शनल है मतलब वो, हाँ वो ऑप्शनल है, मतलब आपको करना है तो करो या फिर मत करो, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। ओके, अच्छा इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा, अब मेरा वर्जन क्या सपोर्ट करता है हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट इन दिस? नो सर, सो फार सो गुड। ओके, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा ये रेडी हो गया, अब मैं इसके सारे के गेटर सेटर डाल देता हूँ।
दिस डन। ओके दिस इज आल्सो डन। ओके चलो मेरे एंटिटीज दोनों बन गए। अच्छा ना हमारा नेक्स्ट टास्क क्या था, रिपोजिटरी, बराबर ना। आज मैं रिपोजिटरी बनाऊंगा 2। कहाँ गया रिपोजिटरी, यहाँ न्यू क्लास। देखो एक बनेगा emp रेपो, emp रिपोजिटरी। देखो हर टेबल के लिए एक अलग रिपोजिटरी। ओके तो हर टेबल के लिए एक अलग एंटिटी और हर टेबल के अलग रिपोजिटरी, अलग रिपोजिटरी। ओके हर टेबल का अलग एंटिटी, हर टेबल का अलग रिपोजिटरी। यस एग्जैक्टली, वन एंटिटी पर टेबल। तो हमारा यहाँ पे आएगा jpa रिपोजिटरी एंड वन रिपोजिटरी पर टेबल। Am I right, sir? यस हर किसी का एक अलग रिपोजिटरी। यस हर टेबल का रिपोजिटरी, हर उसका एंटिटी भी। यस एग्जैक्टली। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो ये सब रिपोजिटरी पैकेज में जा रहे हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रीमलाइंड है सर, इसका आर्किटेक्चर बहुत सीधा है थोड़ा सा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ अलग नहीं। हाँ एकदम टेढ़ा वगैरह तो इसका कुछ है एकदम स्ट्रीमलाइंड है। अब यहाँ पे आएगा तो 2-3 प्रोग्राम अगर कर लिए अच्छे से तो फिर एकदम हाथ जम जाएगा। ओके डन। देखो ये रिपोजिटरी का किसको रेफर कर रहे हो, कौन से एंटिटी को, और उसका प्राइमरी की का टाइप। प्राइमरी की का टाइप हमारा इंटीजर है। ओके नेक्स्ट इज, तो इवन इन डिपार्टमेंट इट विल बी इंटीजर ओनली। हाँ यस डिपार्टमेंट, मैं इसको बताऊं डेप्थ रेफर। सर व्हेन इज इट यूजफुल टू हैव अ स्ट्रिंग एज अ प्राइमरी की? ऐसा अगर इंटरव्यू में पूछा तो क्या स्ट्रिंग का भी इंटरव्यू कभी रहता ही नहीं है प्राइमरी की? प्राइमरी की ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते स्ट्रिंग में, हाँ क्योंकि स्ट्रिंग को ज्यादा लोग एज अ प्राइमरी की फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें वो सीक्वेंस लगेगा नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट लगेगा नहीं। हाँ यस। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर समझो किसने कैपिटल डाल दिया, किसने स्मॉल डाल दिया, तो अलग अलग स्ट्रिंग हो गए ना वो। हाँ ओके ओके तो बहुत सारे लोग उस स्ट्रिंग को मना करते हैं। दैट इज व्हाई इवन कंपोजिट की इज द मिक्सचर ऑफ 2 इंटीजर। ओके अच्छा नाउ एक्सटेंड। सर अभिषेक रुका हुआ है। जेपी ओके इसका भी इंटीजर है। सो सर 99% टाइम तो इंटीजर ही रहेगा फिर प्राइमरी की, नॉट इवन फ्लोट आल्सो। यस हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अच्छा इसको सर्विस से मैप करना है। ये दिस इज डन। ओके नो डाउट राइट, दोनों के रिपोजिटरी बन गए, टेबल का नाम और प्राइमरी की का डेटा टाइप। ओके हाँ यस। अभी हमारा मेन जो बचा हुआ है रिसोर्सेज एंड ऑल बचा हुआ है। अब मैं डायरेक्ट रिपोजिटरी भी एक्सेस कर सकता हूँ सर, मतलब मुझे सर्विस बनाने का जरूरत नहीं है। बट अभी क्या करते हैं कुछ लोग, ये सर्विस बनाने के लिए फोर्स करते हैं, तो मैं सर्विस बनाता हूँ न्यू क्लास emp सर्विस। ओके ऐड सर्विस। अच्छा इसको नेम दे दो, नेम या फिर एक नाम ऐड emp। अच्छा सर इसमें एनोटेट किसका रहेगा, इसका रहेगा ऐड ऑटो वायर्ड रिपोजिटरी का। ओके प्राइवेट कौन है, emp रिपोजिटरी, emp रिपोजिटरी रिपोजिटरी, ये इसका काम हो गया। तो ये सर्विस एम्प्लॉय सर्विस। अब क्या, हाँ यस ये emp सर्विस हो गई। विल वी आल्सो हैव डिपार्टमेंट सर्विस? यस उसका खुद का अलग सर्विस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
गेट ऑल एम्प्लॉयज का ये करेंगे पब्लिक, तो लिस्ट मिलेगा हमें, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ओके, गेट ऑल ईएमपी। अच्छा, तो रिटर्न देखो, जो रेपोजिटरी ना उस पे रिटर्न करना है, रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ये हो गया आपका रिटर्न। ये लिस्ट इंपोर्ट करो, एम्प्लॉय को इंपोर्ट करो, चलो अभी मैं सिर्फ फाइंड ऑल का ही दिखाता हूँ, ये डन। तो रेपोजिटरी, अब मैं देखो रेपोजिटरी से मेथड कॉल करना है, ओके, रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ये आपका रेपोजिटरी है, यहाँ से आपको सारे मेथड मिल जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट इज डेप्थ सर्विस, तो डेप का तो आई विल रिक्वायर सिंगल ऑब्जेक्ट ना, यहाँ पर आई विल नॉट रिक्वायर कलेक्शन। नहीं, हमें तो लिस्ट ही मिलेगा ना। ओके, सर्विस में लिस्ट हमें चाहिए। तो हाँ, आपको लिस्ट ही चाहिए, वन चाहिए तो वन भी फाइंड कर, जैसे था ना वो कि वन के अंदर फाइंड वन, आपको डिपार्टमेंट आईडी पास करना पड़ेगा, ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलेंगे डिपार्टमेंट, मैं इसको बोलता हूँ। अच्छा, इसके अंदर पहले इसका ये कर लो, ऑटो है, प्राइवेट डिपार्टमेंट रेपोजिटरी, डेप्थ रेपोजिटरी, रेपोजिटरी, देन नाउ मेथड पब्लिक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, गेट ऑल डेप्थ, इसको पहले इंपोर्ट कर, ओके, नाउ रिटर्न repository dot find all, डन। इसका भी काम हो गया, देखो सर्विस बन गई अभी। अच्छा देखो सर, सर सेशन इज कमिंग टू एन एंड, सेशन इज कमिंग टू एन एंड, आई हैव सेंट द लेटेस्ट इनवाइट, वो ज्वाइन कर लो। ओके, देखो सर, मैं क्या बोल रहा था कि आपको ये सर्विस का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्रोलर में रेपोजिटरी रखकर कॉल कर सकते हो, बट दैट इज नॉट अ गुड आर्किटेक्चर, ओके। ठीक है। तो मैं आपको एक कंट्रोलर में आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और हम वो क्यों नहीं कर रहे, ओके। मैं इसको बोलूंगा ईएमपी कंट्रोलर, ओके ना। आपको तो पता है कि इसको क्या एनोटेट देना है, रेस्ट कंट्रोलर। अच्छा, इसको मैपिंग, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग, मतलब कि बेस पैकेज। अच्छा, क्या देंगे सर मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, व्हाट्सएप दे दो या इनाम टेक जो आपको समझ में आए। ओके। अच्छा, इज दिस क्लियर, ये आपको क्लियर है पहले इतना सबको? ये अपना एप्लीकेशन हो गया, ओके। हाँ, ये अपना अभी तक नहीं हुआ, अपना एक कंट्रोलर है, ठीक है। मैं इसमें रेपोजिटरी रखता हूँ, अभी इसके अंदर आएगा ईएमपी सर्विस। अब इसको ऑटो वायर कर दो, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डन, ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट मैं एपीआई लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट ऑल ईएमपी, मैं नाम देता हूँ। अच्छा, इसको इंपोर्ट कर लो, इसको रिक्वेस्ट मैपिंग दे दो, ओके। अच्छा, अब इसको क्या करो, आपको कौन सा देना है, इसको क्या देंगे, गेट ईएमपी, ओके।
अच्छा अब क्या करो, यहाँ पे सर्विस का बनाया हुआ है आपने, रिटर्न सर्विस डॉट गेट ऑल ईयर, ये हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया। अब सेम डिपार्टमेंट कंट्रोलर बना, इसको मैं बोलता हूँ डेप्थ कंट्रोलर। अच्छा इसको भी रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर दो। ओके अब इसको रिक्वेस्ट मैपिंग दे दो। अच्छा इसको भी मैं व्हाट्सएप भी दे दूँ, व्हाट्सएप। अच्छा अब मैं इसमें सर्विस रखूंगा डेप्थ प्राइवेट डेप्थ सर्विस, यहाँ है सर्विस। ओके ऐड ऑटो वायर ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा अब इसमें भी सेम मेथड आपको ऐड करना है जैसा आपने ईएमपी कंट्रोलर में ऐड किया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ पे एपीआई का नाम चेंज करना मत भूलना, गेट डेप्थ, गेट ईएमपी, गेट डेप्थ। और यहाँ पे जो आएगा डिपार्टमेंट, ओके इसका नाम गेट डेप्थ। अब यहाँ पे बोलो गेट ऑल डन, कंट्रोलर रेडी हो गया। अब हमारा मेन एप्लीकेशन बचा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमें ये रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ऐड करना है। चलो मैं इसका जो कंट्रोलर है, मेरी जो मेन क्लास है मैं वहां से लेता हूँ। हेलो यस सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। मैं इसको मेन ऐप ही बोल देता हूँ, ये मेरा मेन एप्लीकेशन, ठीक है। तो मेन एप्लीकेशन में जस्ट आपको स्टार्ट करना है, ये इसकी जरूरत स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मेन ऐप बस रन कर। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको टेबल में क्या क्या दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें इतना है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखो इसमें इतना है। क्लास में नहीं देखो एम्प्लॉय XYZ PQR ये CS डिपार्टमेंट के, LMN एंड ABC ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, रिमेंबर, ओके। यस अच्छा मैं इसको रन करता हूँ। हाँ इसके पहले रन करने के पहले मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया करो। कहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एक फाइल है क्या? हाँ ये तो कॉमन है, सबके लिए यही रहेगा। जस्ट आपको डेटाबेस का नाम वगैरह चेंज करना। तो ये रिसोर्सेज पैकेज में है क्या? हाँ ये कंपलसरी रिसोर्सेज में ही जाएगी, ओके। अच्छा अभी मैं डेटाबेस का नाम वगैरह चेंज कर, देखो डेटाबेस का नाम हमारा है इसका क्या दिया था मैंने नाम, JP आई थिंक यू JPADB यही था, JPADB। डेटाबेस का नाम है JPADB, ओके। जो यूजर JPADB, ओके। यूजर नेम रूट है मेरा और पासवर्ड नहीं है, तो छोड़ दूंगा उसको ब्लैंक, ठीक है। और बाकी सब सेम, बाकी आपको सेम फाइल कॉपी करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। आपका सिर्फ यहाँ 3 चीजें आएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड एंड दिस। तो सर अगर डेटाबेस अगर बदलता है, लेट्स से ओरेकल होता है या कुछ और होता है, तब यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या? आपका सिर्फ ये देखो, आपके 3 चीज, ये देखो ये 3 फील्ड और ये फील्ड आपका चेंज होगा सर। ओके ये यहाँ पे MySQL 5 डायरेक्ट है, तो आपको नेट पे सर्च करना है कि ओरेकल का डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है बस। तो हाँ, दिस इज लाइक द ड्राइवर क्लास डॉट फॉर नेम का ड्राइवर वैसा। यस एग्जैक्टली वैसे टाइप का, वैसे ही आपका ये आएगा। तो ड्राइवर सब ड्राइवर चेंज करते थे JDBC में। यस एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन मेरा एक इम्पोर्टेंट है जो मुझे पैरामीटर चाहिए, ऐड
देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये यूजर नेम दे दिया, ओके, JPA DB। उसके बाद में अभी मुझे एक जो पास करना होता है वो होता है यूज SSL इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप, ये शायद आप लोगों को नहीं लगेगा, ओके, रिमेम्बर। अच्छा, ये व्हाई इट इज नीडेड, अच्छा ये मुझे क्यों लगता है, क्योंकि मेरे इसमें सिक्योरिटी सेटअप की गई है ऑलरेडी, ठीक है, तो आई नीड टू डिसेबल दिस। अच्छा, अब मैं मेन एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कौन सा तो एक क्लास नहीं मिल रहा है, देखते हैं क्या क्या नहीं। और ये याद रखना, दीज आर वन टाइम एरर, मतलब ये एक बार आएंगे, एक बार आपने ये सॉल्व करना सीख लिया ना तो फिर आपको ये कभी मिस नहीं होगा आपसे। ये कैसा रहता है कि जब आप नया मशीन सेटअप करोगे या फिर आपने कुछ चेंज किया तो आपको ये एरर आने का चालू हो जाएगा। तो रिमेंबर ऑलवेज कि आपको ये थोड़ा चेंज करते रहना है, मतलब एरर आइडेंटिफिकेशन समझ लो कैसा करना है। देखो यहाँ पे अननोन क्वेरी कैश बोल रहा है, ये मुझे अब मैंने कहीं तो क्वेरी का कैश यूज किया है जो कि मेरे इसमें सपोर्टेड नहीं है, ओके, ये देखिए। और दूसरा क्या आ रहा है, SQL एक्सेस। तो थोड़े बहुत एरर आपको सॉल्व करना सीखना है बस, और कुछ नहीं। मुझे इसका जरूरत नहीं। अब और किधर एरर आता है देखता हूँ। These are just one time error, मतलब एक बार ये सॉल्व करो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, एंड नथिंग। एक मिनट मेरे रैप को देखो। क्या ड्राइवर का नाम नहीं है, क्या है? एक मिनट, मैं वर्जन चेंज करता हूँ। MySQL कनेक्टर यहाँ पे इसका वर्जन चेंज करेंगे। आई थिंक 5.1.45 इज द स्टैंडर्ड। An illegal replication. ये सब प्रोटेक्शन नो। मैंने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट शेयर किया था सर, किसके साथ शेयर किया था? ग्रुप में शेयर किया था। हाँ 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 सर, शायद ग्रुप में ही शेयर किया होगा। वो प्रोजेक्ट का मुझे नो 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 ये मेरा लास्ट टाइम रन हो रहा था। लास्ट टाइम आपका लैपटॉप अलग था ना? हाँ ना, अभी ये वापस से चले